नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 8 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 8 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आर्थिक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। यकीन माने, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल अब नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। 24 के चुनाव में तकरीबन अभी एक साल से भी कम का जो वक्त है वो बचा हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने शहमात का खेल शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से आप एक बात बहुत ज्यादा जो है वो नोट कर रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का जिक्र ज्यादा हो रहा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, खासकर पश्चिम यूपी का, जिसे जाटलैंड या फिर गन्ना बेल्ट आमतौर पर कहा जाता है। खैर, अगर यूपी की महत्वता की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां 80 सीटें आती हैं, जो सबसे ज्यादा है। लेकिन आज हम बात करेंगे वेस्ट यूपी की कि आखिर वेस्ट यूपी और जैंत पर क्यों विपक्षी गठबंधन और जो भाजपा है क्यों नजरें गड़ाकर बैठी हैं, क्यों जैंत को भाजपा अपना बनाने पर तुली हुई है, क्यों ऐसी खबरें चलाई जा रही है कि जयंत चौधरी बीजेपी के होने वाले हैं। दरअसल पश्चिम यूपी में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाट। आज जब यूपी में सत्ता का सबसे बड़ा संग्राम जो है वो छिड़ने वाला है, जब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी जुटी हुई है, तो ऐसे में सभी दलों की जोर आजमाइश भी अपने चरम पर है। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी यानी कि जाटलैंड की सियासत की, तो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यह इलाका एक तरफा भाजपा के पाले में चला गया था। लेकिन हाल में हुए किसान आंदोलन और जो जयंत चौधरी की बढ़ती लोकप्रियता है, उसने इस इलाके के वोटों के गणित को इतना बदल दिया है कि सभी दल पहले की तरह यहां अपने लिए संभावनाएं तलाशने लगे हैं। जाट और किसान के दबदबे वाली ये जमीन किसी हद तक सियासी रूप से उर्वर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी वोट बैंक की बदौलत जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केंद्र मंत्री और उप प्रधानमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए थे। चौधरी चरण सिंह अक्सर कहा करते थे कि यूपी पर जिसका नियंत्रण है, समूचे भारत पर उसी का नियंत्रण होगा। जी हाँ, वैसे तो जाट समुदाय की आबादी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रभावी है, लेकिन खासकर यूपी के पश्चिम जिलों में स्थिति बेहद मजबूत है। यूपी में जाट प्रभाव वाले जिलों में अगर हम पहले बात कर ले तो मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं। भले ही पूरे यूपी में जाट समुदाय की जो आबादी है वो 4 से 6% के बीच हो, लेकिन जाटलैंड की इतनी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि पश्चिमी यूपी के कुल वोटों में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। इस इलाके की 120 विधानसभा सीटों और 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक बेहद असर रखते हैं और इनमें से 30 विधानसभा सीटों पर तो जाट वोट बैंक निर्णायक स्थिति में है। संसदीय चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, जाट बिरादरी की वोट काफी ज्यादा हद तक सत्ता का रुख तय करते हैं। खेती के लिहाज से काफी उपजाऊ इस इलाके को किसान लैंड के नाम के साथ साथ जाट लैंड भी कहा जाता है। खैर, ये तो रहा पश्चिमी यूपी का जो इतिहास है वो मैंने आपको बताया। अब देखिए, पश्चिमी यूपी में जाट और किसानों की राजनीति के बूते कभी देश की सत्ता पर पहुंचने वाले राष्ट्रीय लोकदल के बीजेपी के साथ नए गठबंधन को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। कल जो एक वीडियो था वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो अफवाहें हैं लगातार जयंत चौधरी को लेकर फैलाई जा रही हैं, एक अलग ही प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वीडियो भी आप जरूर हमारे चैनल पर देखिएगा। अब आने वाले वक्त में जयंत चौधरी बीजेपी साथ देंगे या फिर समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यह भी उस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। खैर, सियासत के जो राजनीतिकार हैं वो मानते हैं कि इस बार जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका सकते हैं। बीजेपी विपक्ष का महागठबंधन या अपने दम पर चुनाव लड़े, जयंत के सामने 2 विकल्प है। देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए। अब बीजेपी के साथ गठबंधन करके पश्चिम की 12 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े जयंत चौधरी, ये भी जो कयास है वो तरह तरह के लगाए जा रहे हैं। दूसरा है कि विपक्ष के महागठबंधन का हिस्सा बन जाए और तीसरा है कि पश्चिम में अपने प्रभाव
वाली जो सीट है उस पर प्रत्याशी उतारकर ज्यादा से ज्यादा सांसद रालोद के बना दे, फिर इसी आधार पर केंद्र में मजबूत भूमिका में आ जाए। दूसरा, राष्ट्रीय राजनीति के वजूद को हासिल करना। अब जयंत चौधरी जो है वो उस परिवार से आते हैं जिसमें चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। वो किसान और जाट की राजनीति करते थे। चौधरी अजीत सिंह के देहांत के बाद पूरी पार्टी को जयंत चौधरी ने अब संभाल लिया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय राजनीति में अपने परिवार की तरह पुराना मुकाम को फिर हासिल करे। वो मजबूती से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। विकल्प सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन का है, लेकिन मौजूदा समीकरण में जो बीजेपी की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर बताया जा रहा है, पश्चिम यूपी की राजनीति में वो कुछ आयाम जो है उससे घटते बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को भी जयंत के जरिए किसानों के बीच एक बड़ा चेहरा मिल सकेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भाजपा हर एक जो कोशिश है वो कर रही है कि किसी भी तरीके से जयंत चौधरी को अपने पाले में ले लिया जाए। हरियाणा, राजस्थान में भी चुनाव है, उस पर भी भाजपा की नजर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अन्य दलों की भी नजरें हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का राजस्थान में एक विधायक है जो कांग्रेस के साथ सरकार को समर्थन दे रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी हरियाणा और राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान में जयंत चौधरी बीते एक साल में कई जिलों के दौरे और जनसभाएं जो है वो कर चुके हैं। अब सत्ता के साथ कनेक्ट रहना पसंद करते हैं जयंत चौधरी, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा उदाहरण मैं यहां अगर दूं तो समरसता अभियान जो है वो सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। पश्चिम यूपी में एक मशहूर कहावत है जो मैंने पहले आपको बताई कि जिसके जाट उसी के ठाट। बस एक यही कारण है कि जिस पर नजरें गड़ाकर जो है वो भाजपा बैठ गई है। जानकार मानते हैं कि जाट सत्ता के साथ कनेक्ट रहना पसंद करते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से जयंत चौधरी जो है रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जाट का अगर हम बात करें जाटों की तो एक वोट बैंक जो है वो पक्का वोट बैंक आरएलडी का माना जाता है। लेकिन अब यहां जयंत चौधरी देखिए अब मुस्लिम वोटर्स और चंद्रशेखर को अपने साथ लाकर दलित वोटर्स को अपने पाले में लाना चाहते हैं। यानी कि जयंत जो है अब अपने दादा की तरह सर्व समाज की राजनीति करना चाहते हैं। वैसे तो जाट समुदाय की आबादी काफी अच्छी है, हरियाणा में भी, राजस्थान समेत कई ऐसे राज्य हैं, लेकिन खासकर पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें यहां स्थिति उनकी बेहद मजबूत है। बस एक यही कारण है कि अगर हम बात करें पक्ष की और विपक्षी दलों की तो वो चाहते हैं कि जयंत चौधरी का साथ उन्हें मिले। बहरहाल जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने पेश की है उससे आप क्या कुछ समझते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ बस इतना ही। लगातार ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ सिटी के साथ। नमस्कार।